नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सबों को बेस सिस्टम में एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। बेस सिस्टम के अंतर्गत आप कैसे पता कर सकते हैं यह नंबर किस बेस के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है या किस बेस के अंतर्गत सब्ट्रैक्शन किया गया है या किस बेस के अंतर्गत यह नंबर ऐड किया गया है, यानी फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर। किसी भी संख्या के आधार को किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है किस सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है। यदि नंबर के बीच मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस बेस के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको नंबर को ऐड करके दिया जाएगा, या नंबर को सब्ट्रैक्शन करने के बीच संबंध होगा, और या तो नंबर को मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, या नंबर को सिम्प्लीफिकेशन के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो एक एक बेहद डिटेल से समझेंगे और आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बेहद डिटेल से समझाएंगे कि किसी भी बेस को यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन के आधार से भी आप कैसे जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड और ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द सिखाएंगे। तो देखिए, लिखिए बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में आपको आज बताएंगे फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर। फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर किसी भी संख्या के किसी संख्या का आधार ज्ञात करना हो। यदि किसी संख्या का आधार ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको हम एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के आधार से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और पहले आपको डेसिमल सिस्टम के एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे, उसके बाद नॉन डेसिमल सिस्टम के एग्जांपल पे चलेंगे और उसको आपको बताएंगे कि कैसे आप जल्द से जल्द इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखा जाए कि यदि 35 को यदि 37 से ऐड किया जाए, 35 को 37 बेस सिस्टम 10 के लिए हमें नंबर को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं। देखिए 35 लिखते हैं और ऐड करते हैं 37 से, तो साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं तो 12 होता है। और 12 में क्या करते हैं, जिस बेस के लिए हम नंबर को जोड़ रहे हैं उस बेस से भाग देते हैं और शेषफल निकालते हैं, यानी रिमाइंडर निकालेंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे इकाई अंक पे लिखेंगे और इसमें जो भागफल प्राप्त हो जाएगा, भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम आगे दिए गए नंबर से ऐड करते हैं। जैसे 12 में आप 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 बेस के लिए हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो 10 से भाग दे के शेषफल निकालेंगे और भागफल निकालेंगे। भागफल जो होगा आगे दिए गए नंबर में जोड़ेंगे और शेषफल को हम लिख देंगे, यूनिट डिजिट पे लिख देंगे। अब 3 को 3 से जोड़ते हैं तो 6 होता है और भागफल क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। और 6 में यदि 1 को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है और पुनः 7 में 10 से भाग दीजिए, शेषफल को निकाल लीजिए और भागफल को प्राप्त कर लीजिए। भागफल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा और शेषफल 7 के इक्वल होता है। शेषफल क्या होगा, 7 के इक्वल होगा, 7 लिख देंगे। अब भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ेंगे, आगे दिए गए नंबर तो कुछ भी नहीं है। अब 0 को यदि आगे लिख भी देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं होता है। यह किस सिस्टम के लिए हम नंबर को ऐड किए हैं, बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड किए हैं। अब यहाँ देखिए, कभी भी आपको कहा जाए कि 4 में यदि 9 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए, यानी शेषफल ज्ञात कीजिए, तो खुद वही नंबर हो जाता है जब
दिए जिस नंबर से भाग देना होता है उससे यदि छोटा नंबर प्राप्त हो ऊपर और भाग देना हो, रिमाइंडर ज्ञात करना हो, तो क्या होता है, वही नंबर प्राप्त होता है। यदि 5 में 6 से भाग देना चाहते हैं और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 5 के इक्वल होगा। यदि आपसे कहा जाए कि 6 में 8 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए तो रिमाइंडर 6 के इक्वल होगा। यदि आपसे कहा जाए 9 में 11 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 9 ही होगा। इसीलिए हम 7 में 10 से भाग दिए और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 के इक्वल होगा और भागफल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो नंबर को ऐड करने के बाद हम क्या 7 टू बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। अब नंबर को हम समान बेस में ही नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और नंबर को समान बेस के अंतर्गत ही नंबर को हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और नंबर को समान बेस के अंतर्गत ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब तक बेस समान ना हो तो हम नंबर को ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना नंबर को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो बेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब बेस समान होगा तो ही आप नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 35 में यदि 37 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 72 होता है। यह किस सिस्टम के लिए होता है, तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 35 को 37 से ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद 72 होता है, आपको बेस नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम बेस ज्ञात कर सकते हैं, इसे ही बताएंगे और जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके बताते हैं। यदि ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहे तो ऑप्शन के आधार से ही सॉल्व करके बताते हैं। और पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो कॉन्सेप्ट है, अब 35 को 37 से ऐड किए और 72 प्राप्त हो रहा है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 35 को ऐड कीजिए बेस सिस्टम बी के अंतर्गत और 37 को ऐड कर दीजिए बेस सिस्टम बी के ही अंतर्गत, और जो ऐड करने के बाद प्राप्त नंबर होता है 72 प्राप्त होता है और बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, तो पता कीजिए बी का वैल्यू क्या हो सकता है। बी बराबर व्हाट, यानी फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बेस क्या है, बी है, यानी आधार के रूप में क्या है, बी है। जब आधार बी हो तो आप आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 35 को 37 से ऐड करने के बाद 72 होता है, तो यह किस बेस के लिए हो सकता है। तो आपको पहले हम बताए बेस सिस्टम 10 के लिए 35 को 37 से ऐड करते हैं तो 72 होता है। इसे भूल जाइए कि 35 को 37 से ऐड करते हैं तो 72 होता है, यह बेस सिस्टम 10 के लिए। सिर्फ अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि बेस सिस्टम बी में 37 हो रहा है तो पता करना है कि यह किस बेस के लिए हो सकता है। तो देखिए 35 को 37 से ऐड करना है और जो नंबर प्राप्त हो रहा है 72, और बेस किसके रूप में है, बी के रूप में है, और पता करना है कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है, या यहाँ मल्टीप्लाई भी किया जाएगा तो मल्टीप्लाई करके नंबर दिया होगा और बेस ज्ञात करना होगा। इसी को आज हम समझेंगे कि कैसे हम बेस जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से सोचें तो दिए गए नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम हो, उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होता है। अब 35 बेस सिस्टम बी को हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा और b को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3b हो जाएगा, 3b होगा। अब प्लस b टू दी पावर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसे आपको समझाए थे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यह हम कह सकते हैं कि यह बेस सिस्टम 10 के लिए होगा, क्योंकि
किसी नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम हो, उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वह डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाएगा। और 37 बेस सिस्टम बी को भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस सिस्टम बी को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पुनः आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। बेस बी टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 2, इसी तरह पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। बी टू दी पावर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्लस 7 बेस सिस्टम 10 प्राप्त हो जाएगा। अब यह नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम हो, दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद वह नंबर डेसिमल सिस्टम में यानी बेस सिस्टम 10 में प्राप्त होता है। अब यह भी जो नंबर 72 बेस सिस्टम बी है, इसे भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करना है 72 बेस सिस्टम बी को, तो करना है बी टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 2, दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा। बी पर पावर 1 है तो उसका वैल्यू बी के इक्वल होगा और बी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 भी हो जाएगा। अब बी टू दी पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। अब दोनों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? दोनों नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और यहाँ इक्वल है तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब 3b को 3b से ऐड कीजिए तो 6b हो जाएगा। अब 3b को 3b से ऐड किए 6b हो गया। अब 5 को यदि 7 से ऐड करते हैं तो जैसे देखिए 7 में 5 को जोड़ देंगे बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, तो बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है और इक्वल टू है 7b प्लस 2। अब 6b को बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी जब बराबर के दूसरे साइड नंबर को लेके जाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब यहाँ प्लस में 6b है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 6b हो जाएगा। प्लस का 2 है तो प्लस के 2 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 में प्लस का 2 को माइनस में लीजिए, बराबर के इस साइड लाइए और 7b और माइनस 6b यानी b बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यदि 7b में 6b को माइनस करते हैं तो b प्राप्त होगा और 12 में यदि 2 को माइनस करते हैं तो 10 प्राप्त होगा। यानी बेस सिस्टम 10 के लिए यह नंबर को ऐड किया गया है। हम पता कर सकते हैं ये किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है, यानी बेस बराबर 10 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। पहले तो हम नंबर को बेस सिस्टम 10 के ही अंतर्गत ऐड किए थे और हम देखते थे कि बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को ऐड करने के बाद 35 को 37 से ऐड करने के बाद 72 प्राप्त होता है। अब हमको पता करना था कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। हम मान लेते हैं कि यह बेस b के मान इक्वल मान लेते हैं। अब b का वैल्यू पता करना है तो आपको एक्सप्लेन करके समझाए कि यदि नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार आप दिए गए नंबर को भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए और इस नंबर को भी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत चेंज कर लीजिए। अब जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है नंबर के बीच, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और उसके बाद इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग कीजिए और सॉल्व कर दीजिए बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। अब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत जब सॉल्व करेंगे तो बेस पता कर सकते हैं कि यह किस बेस के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है या नंबर को घटाया गया है या नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है या नंबर को सब्ट्रैक्शन भी डिवीजन भी कहे तो डिवीजन भी किस बेस के अंतर्गत किया गया है तो पता कर सकते हैं। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको आगे बताएंगे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं और बेस पता कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताए कि बेस 10 के इक्वल होगा यदि 35 को 37 से ऐड करने के बाद 72 प्राप्त हो रहा है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 35 को 37 से ऐड कीजिए और 73 प्राप्त हो रहा है, तो वह किस बेस के लिए हो सकता है। 35 को 37 से ऐड कीजिए और 74 प्राप्त हो रहा है, तो वह किस बेस के अंतर्गत हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यदि 35 को 37 से ऐड की करते हैं बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, 37 से ऐड करते हैं बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, तो नंबर 73 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। तो पता करना है कि बी का वैल्यू क्या हो सकता है, यानी किस बेस के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। तो 35 को 37 से ऐड करने के बाद 73 प्राप्त हो सकता है। और यदि क्वेश्चन भी पूछ सकता है यदि 35 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत और 37 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत जोड़ के 74 प्राप्त हो रहा है, तो पता कर कीजिए कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर के क्वेश्चन में। तो पता करना है कि किस बेस के अंतर्गत इन नंबर को जोड़ते हैं कि 35 को 37 से जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, या 35 को 37 से जोड़ते हैं तो 73 हो सकता है। तो पता करना है कि यह किस बेस के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। तो पहले आपको डेसिमल सिस्टम के नंबर को बताए कि डेसिमल सिस्टम यानी 35 को 37 से जोड़ते हैं तो 72 प्राप्त होता है। तो पता कीजिए कि यह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अब बताते हैं एक शॉर्ट मेथड जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में भी समय लगेगा। कभी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, क्यूबिक इक्वेशन के प्रश्न आ जाएगा तो उसे भी सॉल्व करेंगे। यदि समीकरण के रूप में क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा तो उसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसे हम छोटे से कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप छोटे से कॉन्सेप्ट और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के आधार से आपको अभी बताते हैं कि कैसे आप किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो पता कर सकते हैं कि किस बेस के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। तो याद रखना होगा जिस कॉन्सेप्ट का यूज हम नंबर को ऐड करने के लिए कर रहे थे, या जिस कॉन्सेप्ट का यूज हम नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहे थे, जिस कॉन्सेप्ट का यूज हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए कर रहे थे, शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज, उसी कॉन्सेप्ट के आधार से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ हम बताएं 35 को यदि 37 से ऐड करते हैं तो साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं तो 12 होता है, और 12 में क्या करते हैं 10 से भाग देते हैं, क्योंकि यह बेस सिस्टम 10 के लिए हम नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो शेषफल को लिखते हैं और भागफल को आगे दिए गए नंबर से ऐड करते हैं। 3 + 3 6 और भागफल प्राप्त हुआ था 1 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को किस बेस के लिए नंबर को जोड़ रहे हैं, बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को जोड़ रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 35 को ऐड करना है 37 से और बेस बी के अंतर्गत 72 प्राप्त हो रहा है। तो पता करना है कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए। साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है। 12 में क्या कीजिए, किस बेस से यहाँ क्या कर रहे हैं, बेस से भाग दे रहे हैं तो बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। और रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, तो यूनिट डिजिट को लिख दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम कर रहे हैं, तो सिर्फ समझना है कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नंबर को जो ऐड कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप पता कर सकते हैं या किस बेस के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है या घटाया गया है। तो देखिए 7 में 5 को जोड़ते हैं 12 होता है, 12 में 10 यानी बेस सिस्टम से भाग देते हैं और रिमाइंडर को लिखते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, 5 को 7 से ऐड कर दीजिए और जिस बेस में नंबर को ऐड किया गया है उस नंबर से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग दे दीजिए और रिमाइंडर यूनिट डिजिट के इक्वल होता है तो यूनिट डिजिट लिख दीजिए। अब यदि 12 में कहा जाए
कि b से भाग दीजिए और रिमाइंडर ज्ञात की 2 के इक्वल हो रहा है, तो b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? b का वैल्यू या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है। यदि b का वैल्यू 5 रखें तो ही रिमाइंडर 2 के इक्वल हो सकता है, या b का वैल्यू 10 के इक्वल रखें तो ही 12 में यदि 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा। तो पॉसिबल हो सकता है या तो 5 हो सकता है या तो 10 हो सकता है। जब बेस बराबर के होगा तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वह के टोटल डिजिट के प्रयोग किया जाता है, और डिजिट 4 0 टू के -1 तक का अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे बेस सिस्टम 10 के लिए, बेस सिस्टम 10 में टोटल डिजिट भी हम 10 प्रयोग करते हैं और डिजिट 4 0 टू 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप लिखते हैं तो उसमें नंबर को लिखने के लिए 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप लिखते हैं तो उसके लिए आप 10 अंक का प्रयोग कर सकते हैं, और वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 5 का प्रयोग किया गया है, तो यदि बेस 5 रखते हैं तो टोटल डिजिट क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, और डिजिट 4 0 से लेके 4 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ b का वैल्यू ही 5 रख दिया जाए तो यहाँ 5 डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम 5 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबर को ऐड नहीं किया गया है। अब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को ऐड करेंगे तो 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें भी 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग किए हैं, और इसमें भी 0 से लेके 9 तक का ही अंक का प्रयोग किए हैं, और जो नंबर ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ है उसमें भी 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग किया गया है। तो किस सिस्टम के लिए नंबर को जोड़ा गया है? सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को जोड़ा गया है। तो ऐसे पता कर सकते हैं। एक बार और आपको बताते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार से कि शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? किसी नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। तो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त कर लिए, 35 को डेसिमल सिस्टम में प्राप्त कर लिए, और 37 को भी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त कर किए, और 72 जो नंबर प्राप्त हुआ था उसे भी हम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को प्राप्त किए। अब जो एक नंबर के बीच संबंध दिया है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यहाँ इक्वल है तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग कीजिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करके बेस ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद आपको समझाए कि 35 को 37 से ऐड करते हैं तो 72 होता है। कैसे होता है? साथ में यदि 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को ऐड कर रहे हैं? तो बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर को हम यूनिट डिजिट पे लिखते हैं, और जो भागफल प्राप्त होता है उसे आगे दिए गए नंबर में ऐड करते हैं। जैसे 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, भागफल के रूप में 1 प्राप्त हुआ था 7 हो जाएगा, और 7 को लिख देंगे। उसमें भी आप 10 से भाग देके रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं और भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ सकते हैं। अब यहाँ भागफल के रूप में तो 0 प्राप्त होगा, आगे 0 लिखें या नहीं लिखें इससे कोई फर्क नंबर में नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ ट्रेडिशनल मेथड से बेस सिस्टम 10 के लिए हो रहा है। अब पता कैसे कर सकते हैं कि यह नंबर बेस सिस्टम 10 के लिए ही ऐड किया गया है? तो शॉर्ट ट्रिक आपको बताए कि 35 को 37 से ऐड करते हैं तो 72 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट डिजिट को लीजिए, यूनिट डिजिट को लेंगे, साथ में 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। ये किस बेस के लिए हम जोड़ रहे हैं तो बेस लिखेंगे, और रिमाइंडर निकाल के यूनिट डिजिट के इक्वल रख देंगे, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नंबर को ऐड किए थे। अब जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है। यदि 12 में b से भाग दें और रिमाइंडर निकालें तो b का वैल्यू 5 हो सकता है। यदि 5 से भी भाग देंगे 12 में तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। यदि 5 से भाग देंगे 12 में तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। यदि 10 से भी 12 में भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो यदि b का वैल्यू 5 हो रहा है तो डिजिट कहां से कहां तक प्रयोग कर सकते हैं? 0 से लेके 4 तक ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर में 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग किया गया है, यानी 5 डिजिट का प्रयोग किया गया है। यहाँ 7 डिजिट का प्रयोग किया गया है, तो बेस सिस्टम 5 के लिए तो ये संभव नहीं है। संभव हो सकता है बेस सिस्टम 10 के लिए,
एक ही वैल्यू बेस सिस्टम 10 प्राप्त हो रहा है, तो यह बेस सिस्टम 10 के ही लिए नंबर को ऐड किया गया है। चलिए एक बार और आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट मेथड के ही आधार से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो कभी आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, या तो कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। इसके बाद आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताएंगे, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए 35 को 37 से ऐड कर रहे थे और 72 प्राप्त हो रहा था, तो पता करना था कि किस बेस के लिए नंबर को जोड़ा गया है। या कभी पूछ सकता है 35 को 37 से ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद 73 हो सकता है, तो यह किस बेस के लिए हो सकता है, इसे भी आगे हम बताते हैं आपको। और कॉन्सेप्ट के आधार से समझेंगे और इसमें शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या ऑप्शन के आधार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे अब बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो आपको बताया ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि कभी आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जब इक्वेशन प्राप्त करेंगे तो कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, तो कभी आपको क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप शॉर्ट ट्रिक या ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ था 35 नंबर दिया हुआ था, 35 को ऐड करना चाहते थे बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, और 37 को ऐड करना चाहते थे बेस सिस्टम बी के अंतर्गत। ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा था वह 72 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ देखते हैं कि बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस नंबर का इक्वल होगा तो आप डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस नंबर का इक्वल होगा तो आप 10 डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, या ऑड इवन कॉन्सेप्ट के आधार से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए 6 से 7 तरीका है जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या चाहे तो डिजिटल सम का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो समझना होगा कि किस प्रकार आप नंबर में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या किस प्रकार नंबर में आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या किस प्रकार आप नंबर में 10 डिजिट मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नंबर को ऐड कर रहे थे और 72 प्राप्त हो रहा था और बेस सिस्टम बी के अंतर्गत। तो पता करना है कि बी का जो वैल्यू होगा वह क्या हो सकता है, यानी बेस किसके अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। कि 35 को 37 से ऐड करने के बाद 72 हो रहा है, तो सिर्फ आप इकाई अंक से जांच कर सकते हैं। इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ दीजिए। 5 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है, और 12 में 20 से भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, तो यूनिट डिजिट लिखेंगे। जिस प्रकार आपको हम बताए थे, यदि 35 में 37 को जोड़ देंगे बेस सिस्टम 10 के लिए, तो क्या करते हैं 7 में 5 को जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है। 12 में आप जिस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को ऐड कर रहे हैं उस सिस्टम से ही भाग देना होता है, यानी बेस से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे हम यूनिट डिजिट पे लिखते हैं। अब जो इसमें भागफल क्वेश्चन प्राप्त होगा उसे हम आगे दिए गए नंबर में ऐड करते हैं। 3 + 3 6, और जो भागफल प्राप्त हुआ था वह 1 प्राप्त हुआ था। यदि 12 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 होगा, भागफल 1 हो जाएगा। अब भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ दीजिए, 3 + 3 6 और 1 हो जाएगा 7, बेस सिस्टम 10। तो सिर्फ आपको समझना है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ते हैं और बेस से हमेशा भाग देना होता है, और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ेंगे और जिस बेस से भाग देंगे, बेस से हमेशा भाग देंगे, और जो रिमाइंडर होगा वह यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ दीजिए, इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ना है। और यदि यहाँ गुना का चिन्ह रहता तो इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करते
और बेस से भाग दे देते, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करते। यदि यहाँ गुना का चिन्ह रहता तो गुना करके आप बेस से भाग देते और यूनिट डिजिट के इक्वल कर देते। जैसे 7 को 5 से ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो 12 होगा। 12 में बेस से भाग देते हैं, बेस से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। अब b का वैल्यू पता करना है कि b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। यदि 12 में b से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 2 के इक्वल हो सकता है। b का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, b का वैल्यू या तो 5 हो सकता है, 5 में यदि 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 हो सकता है। तो b का जो पॉसिबल वैल्यू है वह या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है। और यदि बेस बराबर k है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह k प्रयोग किया जाएगा। डिजिट फॉर 0 to k-1 तक का अंक का प्रयोग करते हैं। यदि बेस बराबर 10 रख देते हैं तो टोटल डिजिट भी 10 प्रयोग कर सकते हैं, और डिजिट का जो प्रयोग करेंगे 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। इसीलिए डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप लिखते हैं तो वहां 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत डिजिट कहां से कहां तक प्रयोग कर सकते हैं, 0 से लेके 4 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ 5 डिजिट का प्रयोग किया गया है, यहाँ 7 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबर को ऐड नहीं किया गया है। अब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत देखते हैं। तो बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को ऐड किया जाएगा जब नंबर में डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ 0 से लेके 9 तक का ही अंक का प्रयोग किया गया, इसमें भी 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग किया गया, इस नंबर में भी 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग किया गया है। देखिए यदि नंबर को लिखते हैं 1 2 3 4, बेस सिस्टम 4 लिख देते हैं तो यह नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस सिस्टम 4 में जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा तो डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 0 to 3 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3। अब इसमें जो नंबर प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 3 तक का अंक का प्रयोग कर सकते हैं, न कि 4 अंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे यदि नंबर को लिखते हैं 1 2 3 4 बेस सिस्टम 4 तो यह नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि 1 2 3 4 बेस सिस्टम 5 लिख देते हैं तो इसके लिए यह नंबर सही हो सकता है। जब बेस 5 के इक्वल होगा तो टोटल डिजिट 5 पर प्रयोग कर सकते हैं और वह 0 से लेके 4 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए यह नंबर सही हो सकता है। तो यहाँ यदि 5 लिखेंगे तो यहाँ डिजिट 0 से लेके 4 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 डिजिट का प्रयोग किया गया, इसीलिए बेस बराबर 5 नहीं हो सकता है, बेस बराबर 10 हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बेस बराबर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, 5 में 7 को जोड़िए, 12 होगा, 12 में 2 को माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर प्राप्त होगा वह बेस हो जाएगा। अब 12 में 2 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, वह बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। करना क्या है, 5 में 7 को जोड़ना है, 12 होगा, 12 में अब 2 को माइनस कर दीजिए, जो नंबर प्राप्त होगा वह नंबर बेस ही प्राप्त होगा, उस बेस के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, दिए गए नंबर को ऐड करना है और बराबर के बाद जो नंबर यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस करना है, जो नंबर प्राप्त होगा वह यूनिट डिजिट बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक जो बताया आपको कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ दीजिए और बराबर के बाद जो यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर प्राप्त होगा वह बेस प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करना है उसे भी समझ लेते हैं एक बार। 5 को 7 से ऐड करना है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड कीजिए और बराबर के बाद जो यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस कर दीजिए। अब माइनस करने के बाद सॉल्व करते हैं। 7 में यदि 5 को जोड़ते हैं तो 12 होगा, 12 में यदि 2 को माइनस करते हैं तो 10 हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। मल्टीप्लाई करना होता
तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग करते, और हमेशा बराबर के बाद माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको डिजिटल सम का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। इसे नोट करना चाहे तो नोट कर कीजिए। 5 को 7 से ऐड कीजिए और बराबर के बाद जो भी नंबर यूनिट डिजिट पे होगा उसे माइनस कर दीजिए, वही बेस आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताए कि यदि यूनिट डिजिट से ऑप्शन को जांच करना है कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है, या किस नंबर के लिए मल्टीप्लाई किया गया है, या किस नंबर के लिए किस बेस के लिए नंबर को सब्ट्रैक्शन किया गया है, तो आप पता कर सकते हैं। तो आपको पता करने के लिए आपको बताए कि नंबर जैसे दिया है 35 प्लस 37 को ऐड करने के बाद 72 प्राप्त हो रहा है, और बेस पता करना है कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है, किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़िए, जब प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यूनिट डिजिट, अब जो भी बराबर के बाद नंबर होगा उसे माइनस कर दीजिएगा। अब साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं 12 होगा, 12 में 2 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, यानी यह बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो ऐसे पता कर सकते हैं। यदि ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहें, जैसे देखिए 35 को 37 से ऐड करना चाहते हैं, 35 को 37 से ऐड करना चाहते हैं, और जो नंबर प्राप्त हो रहा है 73 प्राप्त हो रहा है, तो पता कैसे कर सकते हैं कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो ऐड कीजिए, 5 को 7 से ऐड कीजिए, 5 प्लस 7, और बराबर के बाद नंबर को माइनस कर दीजिए यूनिट डिजिट को। साथ में यदि 5 को ऐड करते हैं 12 होगा, 12 में यदि आप 3 को माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, यानी बेस सिस्टम 9 के लिए आप नंबर को ऐड किए हैं। 35 को 37 से ऐड करने के बाद 73 हो जाएगा, किस सिस्टम के लिए, बेस सिस्टम 9 के लिए। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए 35 को ऐड कीजिए 37 से और 74 प्राप्त हो रहा है, 74 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए नंबर प्राप्त हो सकता है, यानी बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बी का वैल्यू सिंपल सा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं 12 होगा, 12 में 4 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी बेस बराबर 8 के लिए यह नंबर को जोड़ा गया है, तो ही 35 को 37 से जोड़ने के बाद 74 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए क्वेश्चन में, यदि आपसे कहा जाए 14 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत जोड़ने के बाद 32 प्राप्त हो रहा है, यानी बेस सिस्टम बी के लिए, तो पता कैसे कर सकते हैं किस बेस के लिए नंबर को जोड़ा गया है। यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़िए, 4 प्लस 4, और माइनस करना है यूनिट डिजिट को, तो 4 में यदि 4 को जोड़ते हैं तो 8 होगा, 8 में यदि 2 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी बेस सिस्टम बी के लिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ बेस सिस्टम बी के लिए ही नंबर को जोड़ा गया है। यदि 14 को 14 से भी जोड़ते हैं तो 32 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस सिस्टम के लिए हो सकता है, तो यह बेस सिस्टम 6 के लिए नंबर को ऐड करेंगे तो 14 को 14 से जोड़ने के बाद 32 प्राप्त होगा। यदि आपसे कहा जाए 35 को 37 से जोड़िए और 74 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस सिस्टम के लिए प्राप्त हो रहा है, तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़िए, बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर प्राप्त होगा वह बेस प्राप्त होता है, यानी 35 को 37 से ऐड करने के बाद 74 प्राप्त हो रहा है, या बेस सिस्टम 8 के लिए हो सकता है। अब 35 को 37 से ऐड करने के बाद 73 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ना है। 5 में 7 को जोड़ेंगे और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस कर दीजिएगा। अब 7 में 5 को जोड़ते हैं 12 होगा, 12 में 3 को माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, इसीलिए बेस सिस्टम 9 के लिए ही 35 को 37 से जोड़ने के बाद 73 प्राप्त होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, 2-3 एग्जांपल के माध्यम से बताए। अब आपको बताते हैं डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं।
या बेहतर मेथड है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से भी यह बेहतर मेथड है, इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। यदि इसमें 4 डिजिट का नंबर दिया होगा और इसमें भी 4 डिजिट का नंबर दिया होगा तो 4 डिजिट के नंबर को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ये ट्रिक बताए 7 को 5 से जोड़ दीजिए, यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया तो प्लस कीजिए और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दीजिएगा। यदि 7 में 5 को जोड़ते हैं 12 होगा, 12 में 2 को माइनस करेंगे 10 होगा। इसीलिए बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को जोड़ा गया है। 35 को 37 से जोड़ने के बाद 72 होता है, 14 को 14 से जोड़ने के बाद 32 हो रहा है। तो यह किस सिस्टम के लिए 32 हो सकता है? तो सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ना है। 4 को 4 से ऐड कीजिए और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे माइनस कर दीजिएगा, यानी 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 को माइनस करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी बेस सिस्टम 6 के लिए यह नंबर को जोड़ा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 35 को 37 से ऐड करने के बाद 74 हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए हो सकता है? यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ दीजिए, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कभी आपसे मल्टीप्लाई का भी प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे और यूनिट डिजिट को सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होगा वह बेस प्राप्त होता है। अब एक बार मल्टीप्लाई के भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो रहा है नंबर, यदि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो रहा है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी नंबर प्राप्त हो रहा है 207 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए नंबर प्राप्त हो सकता है? 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नंबर 207 किस बेस के लिए हो सकता है? तो बेस प्राप्त करना है कि कैसे हम बेस को निकाल सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक कीजिए। 4 है, यूनिट डिजिट के 4 है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या प्रयोग किया गया है और बराबर के बाद जो भी नंबर होगा उसे माइनस कर दीजिएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 16 प्राप्त होता है। 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्राप्त होगा और बराबर के बाद जो भी नंबर होगा उसे माइनस कर दीजिएगा, यानी बेस सिस्टम 14 के लिए नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है? 7 है, 7 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। यूनिट डिजिट पे क्या है? 7 है, 7 लिखिए। 4 चौक 16 में यदि 9 को माइनस 7 को माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, यानी बेस बराबर 9 के लिए नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए और जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर होगा उसे माइनस करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 प्राप्त हुआ और 16 में यदि यूनिट डिजिट को घटाएंगे तो 7 9 हो जाएगा और इसी बेस के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 हो सकता है। तो यह किस सिस्टम के लिए हो सकता है? यानी बेस सिस्टम 9 के लिए यह नंबर हो सकता है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 207 हो जाएगा, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है। यानी बी का वैल्यू ज्ञात करना है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का प्रयोग किया गया तो मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे हम सिर्फ माइनस कर देंगे तो आप बेस ज्ञात कर सकते हैं। यह डिजिटल सम मेथड से भी बेहतर मेथड है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है और यूनिट डिजिट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको बताते हैं, मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चन को आपको बताया। यदि आपसे कहा जाए 35 को ऐड करना है, 35 को ऐड करना है 37 से और ऐड करने के बाद 72 प्राप्त हो रहा है, किस बेस के लिए यह हो सकता है? ऑप्शन के रूप में दिया है, विकल्प के रूप में दिया है। फर्स्ट विकल्प दिया है 9, सेकंड विकल्प के रूप में दिया है 10, थर्ड विकल्प के रूप में दिया है 11, फोर्थ विकल्प के रूप में दिया है। तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बेस क्या है? बी के इक्वल है। जब बेस को समान
जब बेस क्या होगा, समान होगा और नंबर को ऐड किया गया है तो आप उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तो इसे समझना बेहद जरूरी है। यदि बेस बेस बराबर के होगा तो डिजिट, टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे वह के प्रयोग करेंगे। डिजिट फॉर 0 टू के -1 तक का अंक का प्रयोग करेंगे और डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे बेस के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वहां के -1 के लिए करेंगे। अब बेस सिस्टम 9 है, मान लेते हैं बेस सिस्टम 9 है, तो डिजिटल सम का प्रयोग किसके लिए होगा, डिजिटल सम का प्रयोग 8 के लिए होगा। तो 8 के लिए होगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 से 8 को भाग दे देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। डिजिटल सम तो इसी प्रकार निकालते हैं। 7 को 3 से ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 8 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 8 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब 8 में 8 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो 0 प्राप्त होता है। यानी बेस सिस्टम 9 में 3 8 का डिजिटल सम 0 के इक्वल होगा। अब बेस सिस्टम 8 के लिए 3 7 का डिजिटल सम 2 के इक्वल होगा। अब बेस सिस्टम 8 के लिए 7 2 का डिजिटल सम 1 के इक्वल होगा। अब 0 में यदि 2 को ऐड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। बराबर के बगल में बाद है 1, 2 क्या 1 के इक्वल हो सकता है, तो कभी भी 2 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए विकल्प नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। अब विकल्प नंबर सेकंड पे चलते हैं। बेस बराबर 10 मानते हैं तो डिजिटल सम का प्रयोग किसके लिए होगा, डिजिटल सम का प्रयोग 9 के लिए होगा। तो 5 में यदि 3 को जोड़ते हैं 8 होगा और डिजिटल सम का प्रयोग 9 के लिए होगा तो 9 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। 7 में 3 को जोड़िए 10 होगा, 10 में 9 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। 9 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि बेस सिस्टम 10 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग होगा, वहां 9 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग होगा। बराबर है 7 में 2 को जोड़िए 9 होगा और 9 में 9 से भाग दीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब 8 में यदि 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालते हैं तो 8 प्राप्त होता है। 10 में यदि 9 से भाग देते हैं रिमाइंडर निकालते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब 9 में यदि 9 से भाग देते हैं रिमाइंडर निकालते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 8 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में पुनः आप 9 से भाग देंगे रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 के इक्वल होगा। अब 0 बराबर 0 तो हो सकता है, यह बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इस प्रकार भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या किए, बेस को प्राप्त करना है कि किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है, तो डिजिटल सम का मेथड का प्रयोग करके भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए करना है विकल्प के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन के रूप में 9 दे रखा है, तो 9 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग 8 के लिए होगा, इसीलिए नंबर को जोड़ना है और 8 से भाग देना है, रिमाइंडर निकाल लेना है। नंबर को जोड़ना है, 8 से भाग देना है, रिमाइंडर निकाल लेना है। नंबर को जोड़ना है, 8 से भाग देना है, रिमाइंडर निकाल लेना है। जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसी चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। अब 8 में यदि 8 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 10 में यदि 8 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 हो जाएगा। 9 में यदि 8 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 2 को यदि 0 से जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा और बराबर के इस साइड है 1, 2 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए बेस सिस्टम 9 में नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। 35 को 37 से ऐड करके 72 नहीं हो सकता है। अब बेस सिस्टम 10 के लिए चलते हैं। बेस सिस्टम 10 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग 9 के लिए होगा। अब नंबर को ऐड कीजिए, 3 में 5 को ऐड कीजिए 8 होगा, 8 में 9 से भाग दीजिए। अब 7 को 3 से ऐड कीजिए 10 होगा, 10 में 9 से भाग दीजिए। 7 में 2 को ऐड कीजिए 9 होगा, 9 में 9 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए। 8 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 8 होता है और 10 में यदि आप 9 से भाग देंगे रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। 9 में 9 से भाग देंगे रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। अब इसे पुनः भी जोड़ते हैं, 8 1 9, 9 में यदि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा 0, 0 0 के इक्वल हो सकता है, तो हो सकता है, यानी बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड करेंगे तो 35 को 37 से ऐड करने के बाद 72 हो सकता है। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यह मेथड होगा डिजिटल सम का मेथड, यानी अंक योग विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, अंकीय योग विधि से।
तो इसके लिए आपको जरूरी है कि डिजिटल सम का प्रयोग किस बेस के लिए, किस बेस, यदि बेस बराबर के है तो उसके लिए हम डिजिटल सम का प्रयोग क्या करेंगे, बेस के लिए डिजिटल सम का प्रयोग k-1 पे करते हैं। यदि बेस 9 दे रखा है तो उसमें डिजिटल सम का प्रयोग किसके लिए करेंगे, 8 के लिए करेंगे। बेस सिस्टम 10 है तो उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग किसके लिए करेंगे, उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग 9 के लिए करेंगे। यदि बेस 9 दे रखा है तो 8 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका अंक योग हमेशा 8 के ही इक्वल होता है। किस सिस्टम के लिए, वहां बेस सिस्टम 9 के लिए। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। तो आपको बताए अंक योग विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे 10 डिजिट मेथड से भी ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, यदि इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन के आधार से भी ट्राई कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेस 9 रखेंगे तो बेस 9 रखेंगे तो डिजिटल सम का प्रयोग 8 के लिए होगा। 8 में 8 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 10 है तो 10 में यदि 8 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। यहाँ भी 10 है, 10 में यदि 8 से भाग देंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यानी बेस बराबर 9 के लिए नंबर को जोड़ा गया है। इस बेस में क्या है, क्वेश्चन में बेस बराबर 9 के लिए नंबर को जोड़ा गया है। यानी 35 को 37 से जोड़ने के बाद 73 प्राप्त होता है। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 9 के लिए। आपको बताए नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड, शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं डिजिटल सम मेथड से। अब 2-3 क्वेश्चन और आपको बताते हैं कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 डिजिट मेथड या ऑड इवन कॉन्सेप्ट, या आप सॉल्व करना चाहें तो यूनिट डिजिट से सॉल्व करके आपको पहले भी बता चुके हैं।